हेलो स्टूडेंट, वी आर स्टार्ट रिप्रोडक्शन। लास्ट हमने रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसमें थोड़ा सा रह गया था, वो आज हम फुल डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम मेटामॉलिज्म की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है। रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था रिप्रोड्यूस करना, किसी भी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है। ये जो हम प्रोजेनी की प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं ये मल्टी सेलुलर केस में है, लेकिन ठीक है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्शन का मतलब है। ठीक है। मीन्स इन केस इन नंबर ऑफ सेल्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर लिमिट्स कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है। ये हम ग्रोथ वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर अभी मैंने लास्ट पढ़ाया था ग्रोथ में आपको, तो उसमें मैंने ये समझाया था। ठीक है। डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। रिप्रोडक्शन हेडिंग डाल लीजिए। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं कर देती हूँ। मैं नोट कर दूँ फिर मैं आपको सही से दिखा दूँगी। ठीक है। मीन्स नंबर ऑफ सेल्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस वजह से इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर लिमिट्स कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, समझ में आया चीज़ें। इसकी डिफिनेशन है, आप लोग लिख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। जो ये रिप्रोडक्शन का जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्ज़ाम में। ठीक है। ये सारा चैप्टर आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, और मैं एनसीईआरटी को जब मैं ये करा लूँगी तो हम एनसीईआरटी को डिकोड करेंगे, सारी एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सोनेमेंस है। ठीक है। दोनों ही एक ही बात है, दोनों में नंबर ऑफ सेल्स ही बढ़ता है। मल्टी सेलुलर के केस में हम रिप्रोडक्शन का मतलब ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। प्रोजेनी को क्रिएट करता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके ये।
ये लिख देती हूँ, नंबर ऑफ सेल्स ही बढ़ते हैं इसके, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। कहाँ बढ़ते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के केस में, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा सा अगर मैं ऐसे कर दूँ तो दिखेगा आपको। अब आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ये लाइन भी है आपके एनसीईआरटी के अंदर, रिप्रोडक्शन के कई तरीके हैं, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। बता देती हूँ, रिप्रोडक्शन के टाइप्स लिख लीजिए आप लोग, कौन कौन से होते हैं। रिप्रोडक्शन के टाइप, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आपका होता है बडिंग, बडिंग होता है, ठीक है। एंड सेकंड आपका